सुनने में आया और पता भी चला है सूत्रों से कि 600 करोड़ रुपए की लागत लगा के जो है ये पिक्चर बनी है। और इस पिक्चर में कई बड़े-बड़े एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जो हैं जैसे कि प्रभास हो गए, उन्होंने काम किया। लेकिन जिस प्रकार जो है 600 करोड़ की लागत लगा के उन्होंने हिंदू धर्म का एक तरीके से बहिष्कार ही किया है। तो इसके ऊपर क्या लगता है आपको कि इस मूवी को आगे जाना चाहिए या फिर इस मूवी का कोई विरोध होना चाहिए? क्योंकि जिस प्रकार पठान मूवी आई थी, तो उसमें भगवा कलर को लेके, भगवा रंग को लेके एक जो था बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी। तो उसके चक्कर में पूरे जो है भारत में लहर फैल गई थी बॉयकॉट, बॉयकॉट, बॉयकॉट पठान। लेकिन अब जो है इस पिक्चर में तो साक्षात जो है सामने ही सामने हिंदू धर्म के देवी-देवताओं का अपमान किया जा रहा है। तो उसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, जब हम बात करते हैं हिंदू सनातन सभ्यता की, आज हमारे मान बिंदु का मखौल उड़ाने वाला है कौन? हिंदू समाज का तो कोई व्यक्ति है? मनोज मुंतजिर 3 साल पहले सही मायने में हिंदू बने, नहीं तो आज तक उन्होंने सेकुलरिज्म का ऐसा चोला ओढ़ रखा था, हिंदू समाज का उपहास उड़ाना उनकी एक सामान्य वेशभूषा में शामिल था ये। और आज वो जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में, उसके बाद वो हिंदू बने। उन्होंने पता है कि हिंदुत्व का जिस प्रकार का परचम उन्होंने लहराना शुरू किया तो उनकी ख्याति भी बढ़ी है। लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से जो कार्य किया है, इतना अपमानजनक किया है, हिंदू समाज के मान बिंदु को कुचलने का प्रयास किया है, और इसका रिजल्ट उनको मिलेगा और शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगा। देखिए, आज का युवा जागृत हो चुका है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज सही और गलत की जानकारी लोगों को मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गलत जानकारी मिलती है, सही जानकारी का भी उपलब्धता सोशल मीडिया पर होती है। और उस जानकारी को प्राप्त करके युवा इसका बाइकआउट इंटरनल करें तो मेरा अच्छा है, ज्यादा अच्छा होगा। आप एक्सटर्नल करते हैं, सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं, तो उससे उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। हर व्यक्ति के मन में एक जिज्ञासा होती है, आखिर क्या है इस थिएटर में, मुझे देखना चाहिए। फिल्म पीके के साथ भी इसी प्रकार से हुआ, पठान के साथ भी इस प्रकार हुआ। हमने उसका बहिष्कार किया और उसको जो था लाभ मिला, आर्थिक रूप से उस पिक्चर ने बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रभास के द्वारा बाहुबली पिक्चर जो बनाई गई थी, भारत के गौरवान्वित करने वाले इतिहास को उन्होंने दिखाया था कि यहाँ के राजा महाराजों के साथ और नियमों का पालन, अगर सामने शत्रु भी खड़ा है तो शत्रु के पास भी नियम, और इधर अगर धर्म की बात करने वाला है तो उसके पास भी नियम, और नियमों का पालन करते हुए ही युद्ध का भी उन्होंने मतलब युद्ध किया और समाज को धर्म और अधर्म का परिचय कराया। तो कहीं ना कहीं जो दक्षिणपंथी पिक्चरें होती है वो सनातन को स्मरण कर ध्यान में रख बनाई जाती है। लेकिन जितनी भी बॉलीवुड की थिएटर है पूरी तरह से अश्लील चित्रण है और इन्होंने पूरे समाज को दूषित कर दिया है। आज जितनी घटनाएं लव जिहाद की बढ़ रही हैं, बलात्कार की बढ़ रही हैं, या समाज में नारी शक्ति का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं ना कहीं इन सब का कारण ये बॉलीवुड है। और मैं मानता हूं कि कभी भी जिस दिन इस बॉलीवुड पर रोक लग जाएगी, इस थिएटर पर, और जो सीरियल आजकल टीवी में चल रहे हैं, जब तक इनको मैं कह रहा हूं कि कहां है सेंसर बोर्ड? सेंसर बोर्ड नाम की कोई चीज मुझे लगता नहीं कि भारत के अंदर है। जब इस प्रकार की थिएटर रिलीज हो जाते हैं तब उसका विरोध होता है, प्रदर्शन होते हैं। अरे क्यों 5 पैनल का जज बैठकर, इस रिटायर्ड जजों के पैनल बैठे और तय करें कि ये किसी धर्म के मान बिंदु को ठेस तो नहीं पहुंचा रही? तो उनके ऊपर मेरे कथन के अनुसार 295 उनके ऊपर बनती है। उन्होंने हिंदू मान बिंदुओं को आहत किया है जो इस कानून के तहत आता है। तो जिस प्रकार आपने देखा कि विकास वर्मा जी ने अपने मन के जो विचार थे इस पिक्चर के ऊपर रखे, आप जैसे कि आप सबको पता ही है कि 600 करोड़ रुपए लगाकर जो है वो हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन वहीं 100 करोड़ रुपए लगाकर, जो 100 करोड़ भी नहीं लगे होंगे उस वाले में, जो पहले एक रामायण आई थी, जो महाभारत आई थी, उसमें इतना अच्छा चित्रण हुआ था, इतना अच्छा वर्णन हुआ था। लेकिन वही बात है कि जिस प्रकार आप आगे आगे बढ़ते रहते हैं, अब हिंदू सेक्युलर होता जा रहा है, किसी को अपने धर्म की चिंतन नहीं है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम जो है यहाँ पे एक और हमारे जो है मंच जी बैठे हैं, संरक्षक हैं माननीय उदय शंकर भट्ट, और आपका ज्ञान प्रगाढ़ और अथाह है। हम लोग आपके मार्गदर्शन में सदैव कार्य करते हैं। तो आपके बारे में तो हम इसी बात में इनसे पूछेंगे
कि जिस प्रकार आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि 600 करोड़ लगा के जो पिक्चर आई है, उससे कई साल पहले जो महाभारत आई थी, जो रामायण आई थी, जिसमें जो थे सभी जो पूर्व एक्टर्स थे उन्होंने काम किया था, वो इस वाली पिक्चर से कई लाख गुना सही थी, क्योंकि उसमें भाषा का प्रयोग बढ़िया था, उसमें चित्र वर्णन बढ़िया थे, उसमें जो थी जानकारी हिंदू धर्म की बढ़िया थी। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है? देखिए, चलचित्र हम जितने भी बनाते हैं, चाहे वो महाभारत हो चाहे वो रामायण हो, हमारे यहाँ रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तो उन्होंने जितने भी रामायण हैं, चाहे रामचरितमानस हो चाहे तुलसी, 136 रामायणों को पढ़ करके तब रामचरित रामायण के उन्होंने चलचित्र बनाया था। तो हम जब धार्मिक आधार पर कोई चलचित्र बनाते हैं या कोई फिल्म बना कुछ भी हम बनाते हैं, तो हमें पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा। अध्ययन के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसी की भावनाओं को आहत ना करें। ऐसे ही महाभारत बनाई थी, महाभारत ने भी अध्ययन किया था, क्योंकि हमारे यहाँ प्रत्येक शोधार्थी जितने भी लोग हैं, वेद व्यास ने जो लिखा उसके पश्चात जितने भी आने काल में हमारे शोधार्थी होते गए, उन लोगों ने अपना अपना ज्ञान उस पर पिरोया है और उस ज्ञान के आधार पर लिखा गया है। और उसी के आधार पर आज भी अगर हम कोई शोध करते हैं रामायण पर या महाभारत पर या किसी पुराणों पर, तो हम शोध में लेकर के उस काल को लेकर के उस कालखंड जिस कालखंड की रचना है और आज के कालखंड में कहाँ वो फिट होता है, हम उस पर आगे काम करते हैं। अब रही बात आपका जो ये आजकल विवाद चल रहा है चलचित्र, ये क्या नाम बताया, आदि पुरुष। हालांकि मैंने उस फिल्म को देखा नहीं है, लेकिन जितना पढ़ा समाचार के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, तब हम लोगों ने पढ़ा सुना, उस पर ऐसा प्रतीत होता है कि जिन्होंने ये फिल्म बनाई है उन्होंने शायद इसका अध्ययन नहीं किया, ऐसा महसूस करते हैं हम लोग पढ़ने से। क्योंकि हमारे यहाँ तो सीधा क्या कि अगर हनुमान जी का चरित्र में जो ज़्यादा विवाद आ रहा है, तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार कहा गया हमारे यहाँ, बल के दाता, विद्या के दाता, और जो हमारे संकट है उसके हरण के जो वो थे, उनकी हम आराधना करते हैं। हनुमान जी कोई एक साधारण जीव नहीं है, रुद्र अवतार है, और हम रुद्र अवतार में हनुमान जी को पूजते आए, और चिरंजीवी हैं, कोई ऐसा भी नहीं है तो इस लोक में आए, इस लोक से फिर अपने लोक को गमन कर गए, आज भी वो इस भूलोक पर विराजमान है, चिरंजीवी कहा गया हनुमान जी को। हम उनके चरित्र का उपहास उड़ा दें, ऐसा नहीं। तो यहाँ अगर उन्होंने गलत किया है, और हमारे जो सेंसर बोर्ड है जिन्होंने ये पास किया, तो उनको इस पर सोचना चाहिए था, क्योंकि सेंसर बोर्ड में भी बुद्धिमान व्यक्ति है कि हम किसी की भावना को और ये खाली एक चलचित्र का बात है, जितने भी हमने तो जो सुना या जो देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता है कि सनातन धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता पर कुछ भी चीज बना देता है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम सनातन धर्म में अपने आप को हिंदू कहने वाले जागृत नहीं हो पाते, और उन्हीं चलचित्रों को देख करके उसमें अपना आनंद ढूंढते। कुछ क्षणिक आनंद ही तो है वो, हम क्षणिक आनंद के लिए ये नहीं देखते कि उन्होंने हमारे जो देवता है, जो हमारे जिनको पूजनीय कहते हैं, उन पूजनीयों का अपमान किया है। हम उसको आनंद लेकर के आ जाते हैं और अपना पैसा भी देते हुए अगर हम ना देखें और हम बहिष्कार करें ऐसे चलचित्रों का, चाहे कोई सा भी चलचित्र हो, तो निसंदेह कल बनाने वाला, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो निर्माता हो, चाहे निर्देशक हो, तो वो स्वयं इस पर अंकुश लगा देगा। किसी और समाज में देखें, अन्य धर्म में जाएं, वहाँ ऐसा उपहास उड़ा सकते हैं वो नहीं, क्योंकि वहाँ पर जो है वो लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसको नहीं देखते, चलचित्र को नहीं देखते। दुर्भाग्य हम लोगों का है, और इसमें मैं विकास से सहमत हूँ। अगर हमें अपने आप को जीवित रखना है, अपने आप को खड़ा रखना है, तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा, एकत्र होना पड़ेगा। कहा भी गया संघे शक्ति कलयुगे। अगर आप इकट्ठे रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो कोई भी आपका या आपके धर्म का, आपके देवता का उपहास उड़ाने की हिम्मत किसी पर नहीं। तो ये थी हमारी कुछ भेंट यहाँ पर घंटाघर में मंदिर में, जो हमारे कुछ जानकार थे। तो इसी प्रकार मैं भी चाहूँगा कि आदि पुरुष जैसी मूवी को बॉयकॉट किया जाए। कैमरामैन रोहित सूद के साथ रिपोर्टर प्रांजल चंद, नज़र इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।